आज अपने शुरू करेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड देखो, जिस प्रकार से ये वृत्त होता है, इस वृत्त के अंदर ये केंद्र होता है और केंद्र से अपने इस प्रकार से एक टुकड़ा काट दिया जाए। वो कितने डिग्री कोण का काटा है वो थीटा होता है। और अब हम इसको संपूर्ण समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल। आपको कोई नया सूत्र याद नहीं करना है, केवल आप वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और वृत्त के केंद्र पे कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है। यानी कोई नया सूत्र नहीं है आपका, वो इस वृत्त के क्षेत्रफल जो चौथी तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही है। और उसके नीचे लिख दीजिए आपने केंद्र पर कितने का, वृत्त के केंद्र पर कितने कोण बनता है? 360 का। अब देखिए, जो आपको जितने डिग्री का त्रिज्य खंड दे रखा है उसको यहाँ गुणा में कर दीजिए, ये थीटा। अब आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पर 60 डिग्री हो, चाहे यहाँ पर 90 डिग्री हो, 90 लिखोगे ये इससे कट जाएगा, 60 लिखोगे इससे कट जाएगा। यानी अपने को कोई नया सूत्र याद नहीं करना है, केवल अपने वृत्त का सूत्र अपने को पता है। वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त पे कितने कोण बनता है? 360 का, बट्टा में 360 लिखिए, और जितने डिग्री का यहाँ पे कोण दे रखा है उसको गुणा में वो कोण कर दीजिए, आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2 होता है आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है यहाँ परिधि पर। तो आपको परिधि का, वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है। आपको कोई नया सूत्र याद नहीं करना चाप की लंबाई के लिए। आप इसको यहीं से समझो कि अपने क्या करना चाहते हैं। अब देखिए, अपने ये जो आ रखा है, अब अपने वृत्त कितने का होता है? वृत्त के केंद्र पे कितने कोण बनता है? 360 का। 2 पाई आर बटे 360 बटे 360 गुणा थीटा, यानी जितने डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है वो। बस अब काट लीजिए। अब इसका वैसे सूत्र आपको ये दिया होता है, देखो इसको काट करके देते हैं, 2 और 180। आपको सूत्र दिया होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये आपको सूत्र दिया होता है। लेकिन सूत्र अपने बनता इसी से, परिधि से। फिर दोबारा समझ लीजिए इसको। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और वृत्त के केंद्र पे कितने कोण बनता है? 360 डिग्री का। जितने डिग्री का थीटा दे रखा है उसको यहाँ रख दो। मान लीजिए 100 अर्धवृत्त का चाप की लंबाई पूछिए, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, आधा वृत्त कितने का होता है? 180 का। तो अपनी लिखो 2 पाई आर बट्टे 360, यानी यहाँ तो अपने रखा है केवल वृत्त की परिधि का सूत्र, फिर जितना वृत्त के अंदर जितना केंद्र पे कोण बनता है वो कोण लिख दिया। और अब कोण लिखने के बाद, कोण लिखने के बाद अपने यहाँ पर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब 180 डिग्री का वृत्त है। इससे इसको काटो, इससे इसको काटो, 2 से 2 को काटो, यानी अर्धवृत्त के चाप की लंबाई होती है पाई और आर, पाई और आर। बस, यानी अपने सबसे पहले इसको समझना जरूरी था कि त्रिज्य खंड क्या है, चाप क्या है। चाप इसकी परिधि होती,
परिधि में से जितना कोना काट लेते हैं वो उसका चाप है, वो उसका चाप है। यानी परिधि में से जितना कोना काट लिया वो उसका चाप है। अब अपने को आगे सवाल में किस प्रकार से कन्वर्ट होंगे, इसके अंदर अंदर साथ ही अपने चलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? देखो, ये बनाया अपने वृत्त, ये इसका केंद्र है, ये अपने काट दिया, ये है त्रिज्यखंड। पूरा क्या है? त्रिज्यखंड। पूरा है अपना त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जब हो गया, त्रिज्यखंड जितना हो गया अपना, ये दो त्रिज्यखंड हो गया। अब इसको और इसको ऐसे मिलाओ, ये जो भाग रह गया ये है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ठीक है। और इसके अलावा ये यहां से लेकर के और ये पूरा इसको साथ में लेते हुए ये होगा दीर्घ। यानी इसको मैं मिटा दूं, ऐसे मिटा दूं, ये पूरे का पूरा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका भी सूत्र होता है अपने, सूत्र वही है। देखो क्या, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताया ना मैंने। वर्त पे कितने, इस केंद्र पे कितने कोण बनता है? 360 का, गुणा कितने डिग्री का त्रिज्यखंड था वो थीटा लिखो, लिख दिया। यानी ये तो आ जाएगा इस पूरे का, इस पूरे का आएगा। ये जब त्रिज्यखंड करेंगे ये पूरे का आएगा। अब अपने को करना है ये केवल ये वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो माइनस में जो आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर, बटा में कर दो 2, और जितने डिग्री का थीटा है उतने डिग्री साइन का मान रख दो। साइन थीटा, उतने साइन थीटा का मान रखो। जैसे यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री साइन थीटा का मान रख दो। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री साइन थीटा का मान रख दो। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री साइन थीटा का मान रख दो। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री साइन थीटा का मान रख दो। अब इस प्रकार से अपने करते हुए, पहले इसको समझना जरूरी था, उसको करते हुए अब आप अपना आगे चलेंगे, आगे इसके सवाल हल करेंगे जैसे जैसे आ रहे हैं। हम मैथ्स जो है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको मैथ्स के लिए कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पर शुरू से हमारे वीडियो को देखें और अंत तक देखते जाएं। मैथ कंपटीशन लेवल तक की मैथ हम कराएंगे।